So, hello everyone, today we'll discuss about electrostatics. Her topic is electron, proton and charge objects. So electron you already know negative charge, proton you already know positive charge, and charge object means when object is charged in the form of current, then it's a electrified object we can say. So first definition is electrostatics is a study of effect of stationary charge on each other in their surrounding. It means जब बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल है. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले सकते हैं, रबिंग का एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, तो हमें पता है जब चार्ज हमारा क्या हो रहा है, रेस्ट पोजीशन पे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर रहा है, देन आई कैन से दैट इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना. ओके, सो फर्स्ट सेकंड लाइन आप चार्ज आर क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम वन. उसने बताया कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं बट प्रोटॉन नहीं हो सकता. मतलब प्रोटॉन को सर्कल कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप साफ साफ बताया गया हमें, बट प्रोटॉन्स आर नेवर ट्रांसफर. तो इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट विद इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूट्रल. इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है, इसका मतलब कोई नेट चार्ज नहीं है, बैलेंस हो रहा है. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट विथ मोर इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इट मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अगर प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है. इट्स वेरी सिंपल. सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. यू ऑलरेडी नो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज repel each other. You can see here positive, negative, unlike charge attract each other, like charge it is repelling to each other, repel each other. जो सिमिलर चार्ज है वो क्या है, अपोजिट चार्ज, सॉरी सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इट्स क्लियर. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब चार्ज की बात हो रही है, चार्ज को कंजर्व, चार्ज कंजर्व फॉर्म में है. कंजर्व का मतलब है आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, बॉडी क्या कर रही है, चार्ज को कंज्यूम कर रही है. आपके घर में बैटरी है, हमें चार्ज कर लिया, उसको चार्ज कंजर्व फॉर्म में है. मतलब जब किसी चीज़ को हम कैपेसिटेंस को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व फॉर्म में. आपने फ़ोन चार्ज किया, इलेक्ट्रॉन्स को कंजर्व कर लिया. सो यू कैन सी चार्ज आर एडिटिव नेचर. अब चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब चार्ज के ऊपर वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है. आपके घर में सिंगल बैटरी है, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, आपने डबल बैटरी एड ऑन कर ली. आपको पता है आपका फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, आपने चार्जर भी साथ रख लिया, आपने पावर बैंक भी साथ रख लिया. चार्ज को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, जब मुझे पता है लोड बढ़ रहा है तो हम चार्ज को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटर को, पावर को बढ़ा सकते हैं. सो नेक्स्ट इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वांटाइज का मतलब क्या है, यू कैन सी हियर. क्वांटाइज का एग्जांपल हमेशा क्वेश्चन आता है n इंटू ई. एन मेरे पास है, ई मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और n मेरे पास है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और क्वांटाइज फॉर्म में डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म में यूज होता है. आपने सेल लिया, क्वांटाइज्ड फॉर्म है. आपके घर में बैटरी है, क्वांटाइज्ड फॉर्म है. जब उसको हम मल्टीपल पर्पस के लिए क्वांटाइज्ड फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स यूज कर लेते हैं, रिसाइकल फॉर्म में भी यूज करते हैं और क्वांटाइज्ड फॉर्म में भी करते हैं. तो मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल जो है, मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्वांटाइज्ड चार्ज. आई थिंक इज इट क्लियर. अगर इसी बच्चे का डाउट होगा वो कमेंट भी कर सकता है. सो नेक्स्ट इज यू कैन सी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होनी चाहिए. देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं. सेकंड केस है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्पेशली ध्यान रखना है, एडिटिव नेचर है. आप चार्ज को बढ़ा सकते हो, चार्ज को कम कर सकते हो, इट्स योर रिक्वायरमेंट. चार्ज क्वांटाइज फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ज को हम पैकेट्स फॉर्म में, बैटरी फॉर्म में, चार्ज को डिस्क्रीट फॉर्म में मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 1.6 10⁻⁹ कूलम. यू कैन सी हियर. और फॉर्मूला प्लस माइनस एन ई. एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ई इज अ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ 1.6 10⁻⁹. सो चार्ज इज कंजर्व. चार्ज कंजर्व का मैं ऑलरेडी मतलब बताया आपको, जब चार्ज को स्टोर कर लिया हमने, कंजर्व कर लिया है. ठीक है. सो उसने बताया एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. तो हम क्या करते हैं, चार्ज को आइसोलेट करते हैं, कंजर्व करते हैं, जो सिस्टम हमारा कांस्टेंट रहता है मोस्ट ऑफ टाइम. उसने ग्लास रॉड को मैं रब कर रहा हूँ सिल्क के साथ, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है. इसका मतलब है जब ग्लास रॉड को मैंने सिल्क के साथ क्या किया, रब किया, कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज. जब मैं सिल्क
इक्वल अमाउंट पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो मैं कहूंगा अगर मेरे पास सेम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, जब मैं सिल्क के साथ रब कर रहा हूं या मैं रॉड के साथ कर रहा हूं या ग्लास के साथ कर रहा हूं, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है एक में पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जब दोनों का चार्ज यूज करेंगे अगर वो चार्ज सेम है इसका मतलब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट मींस नेगेटिव चार्ज, अगर प्रोटॉन ज्यादा है इट मींस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप देख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मेथड है विद द हेल्प ऑफ रबिंग। इंडिया में रबिंग वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, स्टोन क्रशिंग एग्जांपल हम ले सकते हैं, रबिंग एग्जांपल ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेपर वी कैन रब एंड चार्ज इज प्रोड्यूस। विद द हेल्प ऑफ पेपर वी कैन रब ऑन हेयर, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। स्टोन क्रशिंग एग्जांपल सो पॉपुलर। बाय कनेक्शन, बाय इंडक्शन। अब कनेक्शन में क्या है, जैसे आजकल वायरलेस कॉन्सेप्ट आ गया, आपने देखा वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, इंडक्शन का केस आ गया। इंडक्शन में इंड्यूस हो रहा है, कनेक्शन में हम कनेक्ट कर रहे हैं। पहले हम वायर के थ्रू करते हैं, वायरलेस भी कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा ये। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है जब मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जब मैं उनके पास लेके जा रहा हूँ या रबिंग कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसने कहा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो प्रोड्यूस हो रहा है टू सुटेबल बॉडीज। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जब ग्लास को हमने रब किया रॉड के साथ तो प्रोटॉन आ गया, और सिल्क मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज है। सेम चीज मैं एबेनॉट के साथ कर रहा हूँ, अब मैंने रबिंग किया तो एबेनॉट रॉड के साथ, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं उसको किसके साथ कर रहा हूँ, पॉजिटिव के साथ। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो ग्लास में क्या कर रहा है, लूज कर रहा है बाउंड को, इलेक्ट्रॉन्स को, और ग्लास और सिल्क क्या रब कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, लूज हो गए। तो बेसिकली जब मैं चार्ज कर लेता हूं बॉडी दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाता है, हमें इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, और सिल्क मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। अब फर का एग्जांपल आप सब ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन फर। फर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूज फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉन एबोनॉट की फॉर्म में है। एबोनॉट और फर क्या रब करेंगे तो मेरे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर करेगा चार्ज को। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, एबोनॉट बिकम नेगेटिव चार्ज और फर बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन रबिंग वी कैन इजीली ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट को जैसे ही पास लेके जा रहे हैं वो रिएक्ट कर रहा है, चार्ज है। कैसे, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल काफी सारे हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को टच किया इलेक्ट्रॉन मूव होने शुरू हो गए। जैसे मैंने वायर को टच किया, वायर में से क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता है जब मैं फोन चार्ज करता हूं, मैं सप्लाई से कनेक्शन को ग्रिप कर रहा हूं तो मेरे पास क्या चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मिली एम्पियर्स में, तो चार्ज हो रहा है फोन। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव चार्ज के साथ कंजर्व कर रहे हैं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो रीच कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और चार्ज हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का पर्पस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है मेरे पास। अब दोनों क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब उसने कहा इंडक्शन मेरे पास है, चार्ज रब रॉड एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन स्फीयर मूव्ड वन टू अपोजिट ड्यू टू रिपल्शन इलेक्ट्रॉन द चार्ज रॉड। मैं देख रहा हूँ इंड्यूस कर रहा है वो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके जा रहा हूँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलम्स लॉ। अब ये बता रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ करते हैं। कैसे, आप देख सकते हो फॉर्मूला है के हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, और Q1 क्वांटाइज चार्ज है, दो मास का ऑब्जेक्ट्स का, और डिस्टेंस है r स्क्वायर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखोगे जो a है मेरे पास वो 9.0 10⁹ है, और m1 m2 है क्वांटाइज्ड फॉर्म में, Q1 Q2 मेरे को दे रखा है। तो मैं जैसे इसको पुट करूंगा मेरे को क्या आएगा, कूलम्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ सिमिलर टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां बात करें डी सिमिलर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, ग्रेविटी इज अट्रैक्शन ओनली। तो मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटी वीक फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी रिएक्ट करते हैं, ग्रेविटी स्लो रिएक्ट करती है। ठीक है, पर ग्रेविटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन फास्ट है, एक्यूरेट रेदर देन ग्रेविटी। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन ग्रेविटी,
बट ग्रेविटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसे? आप देखो ग्रेविटी इज क्लासिफाइड एज अ वीक फोर्स, दिख रहा है हमें, ऊपर से नीचे चीज आती है वीक फोर्स बोला जा रहा है। बट इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो मैं जैसे ही उसको प्रेस कर रहा हूँ, मतलब साथ के साथ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, साथ के साथ ग्लो कर रहा है, नहीं। तो इसने क्या बताने की कोशिश किया, ग्रेविटी की जो वैल्यू है 6.67 10⁻11, -11 क्या है, नेग्लिजिबल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की फॉर्म में देखें अगर हम, तो ये हमारे पास डेकी तक जा रहा है माइनस में, ठीक है। तो उसने कहा बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है। तो मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्लासीफाई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब लार्ज फोर्स है, लार्ज वैल्यू है। तो हम कौन सा लेते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ग्रेविटी 9×10, जो कांस्टेंट की वैल्यू है 9×10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने कहा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिटेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो रिकॉल कर रहे हैं ग्रेविटी फील्ड को, डिटेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी है इसमें, और अट्रैक्शन भी आ रहा है उसमें, और रिपल्शन भी आ रहा है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन आ रहा है, सेम चार्ज रिपल्शन आ रहा है। तो डिटेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, अट्रैक्शन को और रिपल्शन को। तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है फिजिकली रबिंग से, मतलब हम रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। वो किस में जा रहा है, फर में जा रहा है, फर से रॉड में जा रहा है, रॉड से फर पे आ रहा है। और ग्लास रॉड जो है फिर ट्रांसफर कर रहा है रॉड टू सिल्क, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस का मतलब एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, आप देख सकते हो इस फॉर्म में जनरेट हो रही है। ये क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब है एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर एरिया हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है चार्ज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट चार्ज है बेसिकली, फ्लक्स की फॉर्म में हम यूज करते हैं। फॉर्मूला इसका रहेगा K/r²। K कांस्टेंट है, Q मेरे पास चार्ज है और r² है। K क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज की फॉर्म में ले रहे हैं, फ्लक्स की फॉर्म में ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो मेजरिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे, चार्ज हमारा मूव हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिख रहा है फोर्स अपॉन चार्ज, हम देख सकते हैं चार्ज प्लेट्स भी हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये क्या जा रहा है, चार्ज आपका मूव हो रहा है, चार्ज प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये हो रहा है क्या, मूविंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। आप देखोगे इमेजिनरी लाइन की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट फ्री इनसाइड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस कर्व फॉर्म में है और स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमने देखा पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जो टेंजेंट है वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट। अब उसने बताया जो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, जो इंटेंसिटी बता रहा है, मतलब कितना चार्ज स्टोर हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो बताने की कोशिश की जा रही है। सो हाउ यू कैन से दैट electric field lines and their properties. So no two electric field lines of force can intersect each other. Electric field lines of force are always normal to surface of conductor. जो intersect lines है, electric field lines है, वो कभी भी intersect नहीं करती, ठीक है, हमेशा नॉर्मल है सरफेस ऑफ कंडक्टर की। और फील्ड लाइंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही लॉन्गिट्यूडनली ऑन द अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। तो किस चीज़ की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जो अट्रैक्शन को बता रहा है। बट अनलाइक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। क्या बताया हमें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक्सर्ट कर रही है लेटरल प्रेशर किस पे, रिपल्शन लाइक चार्जेस पे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस। सो आज तक का मैं यही बताता हूँ, जिस बच्चे को अच्छा लग रहा है वो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।